ये कुछ चीजें हैं, इसको आप जरूर अपने पेज पर लिख लीजिएगा, है ना, नोट्स में बाद में लिख लेना और इसको चिपका लेना कि ये पाप आपको नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पाप मत करना, कभी भी ये पाप मत करना। सर कौन कौन से पाप है? ये तो इजी है, क्लास नहीं करना, पीडीएफ से पढ़ लेंगे, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। बिना प्रॉपर क्वेश्चन रीड किए डायरेक्टली आंसर मत देना, ये मैं पूरे साल बच्चों को समझाता रहता हूं, कितनी बार समझाया खुद बताना। तू क्वेश्चन देखता है और तुम्हें लगता है कि यार ये क्वेश्चन तुमने किया हुआ है, इसका आंसर तो ये होना चाहिए, और उसमें कोई ना कोई कंसेप्चुअल चीज बीच में लिखा होता है, फिर तुम नहीं कर पाते, तुमसे गलत हो जाता है। तो जब तक आप पूरा क्वेश्चन ना पढ़ें तब तक आप आंसर देने की जल्दी ना करें। थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपने थ्योरी पढ़ी, अब सवाल जैसे ही सामने आएगा सीधा आंसर तुम टिक कर दोगे। अब फिजिक्स में भी यही होता है कि जैसे ही सवाल आया तो ये वाला हमको लग रहा है, उससे नहीं होता। अच्छा तुमको जो डाउट आए ना, उस डाउट को सिर्फ सोचो मत, पेपर पे लिखो। डाउट भी आया ना तो उसको पेपर पे लिखो, तुम्हें सॉल्व हो जाएगा तुमसे। तो हाफ कैलकुलेशन के बाद सोचना कि ये आंसर आ जाएगा, ये तो हो गया, इसी से हो जाएगा, नहीं करना। बायो में डायरेक्टली आंसर दिख जाता है लेकिन फिजिक्स में नहीं दिखता है। तो जब तक आप पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आपको घर पे क्या जल्दी है भाई? घर पे पूरा कैलकुलेशन करोगे तभी तो एग्जाम में फास्ट कर पाओगे। घर पे पूरा कैलकुलेशन करते नहीं हो पूरे साल, इसलिए एग्जाम में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है ना। तीसरी, होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं सर, क्लास तो है, सिर्फ टीचर के क्वेश्चन से हमारा काम हो जाएगा। नहीं होगा भाई, नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है। टीचर क्लास में क्वेश्चन करा दिया, अब सेम ही लैंग्वेज के क्वेश्चन थोड़ा सा डेटा चेंज करके, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके सेम ही कंसेप्ट पर 2 महीने बाद दूं तो शायद तू ना कर पाए, क्योंकि तुमने किया नहीं था, तुमने देखा था कि टीचर कैसे करता है, ठीक है ना, देखा था कि टीचर कैसे करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सिर्फ टीचर के क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा, जितना होमवर्क दूंगा प्लीज कर लेना। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि जो होमवर्क आप दोगे वो तो हम जरूर ही करेंगे? कितने लोग प्रॉमिस करते हैं, जल्दी बताइए सर। जो जो होमवर्क दोगे वो हम करेंगे ही, जो जो होमवर्क दोगे वो तो हम करेंगे ही। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं, जल्दी बताइए। जो जो होमवर्क दोगे वो तो हम करेंगे ही, करना पड़ेगा। अच्छा जब तुम करोगे ना तो हो सकता है सारे सवाल तुमसे ना हो सकता है सारे सवाल तुमसे ना हो। घबराना मत प्लीज, घबराना मत, रोना मत, परेशान मत होना, थोड़ा रुकना, थोड़ा रुकना, और कल एक बार और सोचना। ना हो तो डाउट पोर्टल पे जाके पूछना, है ना, लेकिन परेशान मत होना प्लीज। देखो जब हम बड़े काम करते हैं ना, बड़े गोल लेते हैं ना, तो बहुत अप एंड डाउन आता है। और तुम मास्टर नहीं होना यार कि तुमसे सारे सवाल हो जाएंगे। मुझे डर लगता है तुमसे, अच्छे सवाल देने में डर लगता है, अच्छे सवाल क्लास में कराने में डर लगता है। तुम तुरंत हार मान जाते हो यार, तुरंत परेशान हो जाते हो। और मैं क्लास की चिंता नहीं करता, क्लास में मैं तो तुम्हें समझा दूंगा, क्लास में मैं तुम्हें तो कर लूंगा, मोटिवेट कर दूंगा, लेकिन मुझे चिंता है तुम मेरे घर पे। एक बात बताओ, कितने लोग घर पे, ईमानदारी से बताना, कितने लोग घर पे जो अच्छे 3+ के मैंने असाइनमेंट दिए थे, अच्छे असाइनमेंट दिए थे, उसको देख के ही 2 क्वेश्चन करके ही छोड़ दिया, डीमोटिवेट हो गए, रोने लग गए, आंखों से आंसू आ गए कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मेरा क्या होगा, मेरे से ये हो ही नहीं रहा, मेरे साथ तो होगा ही नहीं, किसी से हो गया, मेरे से होता ही नहीं। कितने लोग इस तरह के फेज में चले जाते हैं। तो मुझे उसका चिंता है, क्योंकि वहां पे मैं नहीं हूं। अब मैं कैसे समझाऊंगा कि भाई नहीं होते सबसे, तू मास्टर नहीं है, 10 में से तो 2 कर पाया, 2 तो किया, 2 सॉल्यूशन देख के कर पाया, 4 तो हो गए, बाकी 5-6 हम थोड़ा सा मेहनत करके कर लेंगे। तो मेहनत करने का और लर्ने का एटीट्यूड रखो प्लीज, थोड़ा सा एटीट्यूड में चेंज लाओ। क्या आज के क्लास के बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं तुमसे कि सर एटीट्यूड चेंज करेंगे? सर चाहे कुछ भी हो, अगर हमने कदम रख दिए हैं तो लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट रफ पेज पे क्वेश्चन करना है, पहले बेसिक का मास्टर होना पड़ेगा। देखो अपने को क्या है, अच्छा डायरेक्ट टफ क्वेश्चन, अच्छा सॉरी ये गलती करते, पहला गलती है कि ये तो इजी है, पीडीएफ से पढ़ लेंगे, ये नहीं करना। बिना प्रॉपर क्वेश्चन रीड के आंसर देना, ये मत करना। हाफ कैलकुलेशन के बाद सोचना आंसर आ जाएगा, ये मत करना। होमवर्क स्किप कर रहे हैं, सिर्फ क्लास कर रहे हैं, क्लास के नोट्स बनाते जा रहे हैं, क्लास के क्वेश्चन कर रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ये मत करना। डायरेक्ट टफ क्वेश्चन करना है भाई साहब। हमको एग्जाम में सारे टफ क्वेश्चन ही आते हैं क्या? और टफ क्वेश्चन के 40 नंबर और इजी क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं क्या? ये सोचना जरा आराम से बैठ के। क्या टफ क्वेश्चन के 40 नंबर और इजी क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं क्या? नहीं ना। ये टफ क्वेश्चन तब करना है जब पहले बेसिक का मास्टर हो जाएंगे, तभी टफ की तरफ जाना है। बैकलॉग है तो टेस्ट नहीं दिया भाई, से पहले तो बैकलॉग क्लियर करेंगे ना, पहले तो 6 महीना हम पढ़ेंगे, उसके बाद टेस्ट देंगे, नहीं होता ऐसा।
टेस्ट देने से आप सीखते हो कि आप में क्या क्या कमी है, टेस्ट देने से आप सीखते हो कितना आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, टेस्ट देने से बहुत सारी चीजें सीखते हो। सर लाइफ में तो बहुत सारी चीजें जरूरी है, दोस्ती प्यार ये सब भी तो होता है, आप जीवन खराब कर देते हो पढ़ा पढ़ा के। अगर आप ऐसा सोचते तो बैच में मत आइएगा, क्योंकि जीवन खराब आपको 1 साल तपस्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको डॉक्टर बनना है तो उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान भी जब ऊपर से देखे ना, भगवान भी जब ऊपर से देखे ना, तो तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारे डेडिकेशन को देख के बोले कि अरे यार, भगवान जी कहें कि यार इसको डॉक्टर बना दो यार। तो मतलब कोई भी इंसान या भगवान ही अपनी कुर्सी तुम्हें देगा तो किसी को भी तो नहीं दे देगा ना, उसी को देगा ना जो डिजर्व करता है, उसी को देंगे ना भगवान जी भी अपनी कुर्सी। भगवान का दूसरा नाम डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर की कुर्सी उसी को मिलेगा ना जो सच में इतनी मेहनत कर सके, सच में इतनी आग हो उसके अंदर, सच में इतना मेहनत कर सके। ठीक है, तो लाइफ में चीजें जरूरी है, वो कॉलेज जाके भी पूरी हो जाएंगी, यहां नहीं होंगी। तो ये गलती मत करना, पूरी डेडिकेशन से, पूरी सेक्रीफाइस करके पढ़ाई करना है। माइंड फ्रेश होने के लिए 20-25 मिनट इंस्टा यूट्यूब जरूरी है, थोड़ा रील वील देखना जरूरी है, सब अनइंस्टॉल कर दो।